हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करते हैं आप लोग यार बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, आज जो हम लोगों के पास करंट अफेयर है वो दोस्तों नवंबर मंथ की करंट अफेयर आपके सामने है। दोस्तों, इसमें ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप लोग इसको देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे समझने का, आप लोग कोशिश करिएगा। ये मेरे हैंड रिटन्स हैं, इसीलिए हो सकता है शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए, बट मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। इसके अंदर आपके करंट अफेयर्स, नवंबर के स्टैटिक जी के इम्पॉर्टेंट डेज़, ये सब मैंने इसमें रखा है। इसके 2 पार्ट आएंगे दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा पार्ट भी आएगा। मगर ये अगर करंट अफेयर आपने पढ़ी तो आप लोगों को और कहीं से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली 99% आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, और नए हो और चाहते हो ऐसी और वीडियोस के लिए, एसएसबी की इन्फॉर्मेशंस के लिए, डिटेल्स के लिए, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ 2022 से पहले प्लीज़ यार मेरे 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो चलो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ना। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि नेशनल खेल अवार्ड्स 2021, नेशनल खेल अवार्ड्स जो थे वो टोटल 65 लोगों को मिले हैं, प्लेयर्स को मिले हैं, विनर्स। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड में 12, ये 10 प्लेयर को मिला है। ठीक है, मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, आप उसको देखते रहो। अर्जुन अवार्ड 35 प्लेयर्स, द्रोणाचार्य अवार्ड्स 10 प्लेयर्स, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम जो प्राइज़ मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो 5 प्लेयर्स को। और नेशनल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार या प्राइज़ कह सकते हो, ये 2 संस्थानों को मिला है। ठीक है, ये तो एक इसका स्टार्टिंग हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में। 1 लाइनर है, जल्दी जल्दी करेंगे। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अमित शाह के द्वारा स्टार्ट की गई है। कहाँ पे स्टार्ट की गई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर अमित शाह के द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, नेक्स्ट, शाहीन साइक्लोन जो कि अरेबियन सी के साइड में आया था। कौन सा? शाहीन साइक्लोन। ये नाम किसने दिया था? कतर ने। कतर ने शाहीन नाम दिया था इस साइक्लोन को, जो कि अरेबियन सी में आया था। नेक्स्ट है डूरंड कप 2021, डूरंड कप 2021 का किसने जीता? ये फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता। ठीक है ना, फुटबॉल क्लब गोवा ने इसको जीत लिया है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है गेम, और आपका गोवा ने इसको जीता है डूरंड कप इस साल का। हर घर दस्तक, हर घर दस्तक नाम से एक कैंपेन चलाया गया था। ये कोविड वैक्सीनेशन का कैंपेन है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है, पीएम इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य। कहाँ पे कराया गया था ये? केदारनाथ में। पीएम इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य इन केदारनाथ। नेक्स्ट है उत्तम बीज पोर्टल, हरियाणा के अंदर। उत्तम बीज पोर्टल कहाँ स्टार्ट कराया गया? हरियाणा के अंदर स्टार्ट कराया गया। ठीक है ना। आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ स्कीम, ये भी अमित शाह जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। इम्पॉर्टेंट एक आ जाता है कि बुकर प्राइज़ 2021 का बुकर प्राइज़ द प्रॉमिस के लिए मिला है। ये जीता गया है किसके द्वारा? देखिए, ये जीता गया है डेमोन गैलगत, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। डेमोन गैलगट जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इनको बुकर प्राइज़ 2021 का मिला है द प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट, नेशनल आयुर्वेदा डे, धन्वंतरी जयंती होती है इस दिन 2 नवंबर को। मतलब 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती होती है और इसी दिन नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का पेज क्या है? बस एक सेकेंड। हाँ, आईएएफ एंड डीआरडीओ, पहला वाला, आईएएफ एंड डीआरडीओ कंडक्टेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। कहाँ पे किया? जैसलमेर, जो कि राजस्थान के अंदर है, जो कि राजस्थान के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, दिया ऑन दिवाली 2021 इन अयोध्या, 12 लाख दिए दिवाली पे अयोध्या के अंदर जलाए गए थे। गिनीस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में इसको लिखा गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू डीजी ऑफ फिक्की, फिक्की के नए
डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण चावला है। जो फिक्की है ये 1927 में इस्टेब्लिश की गई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अरुण चावला 1927 में इस्टेब्लिश हुई है फिक्की, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब COP26 के बारे में बात कर लेते हैं कि COP26 का क्या सीन है। COP26 ये यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। दोस्तों ये सम्मेलन UNFCCC के द्वारा आयोजित कराया जाता है। अब की इस साल ये ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ। UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का, ठीक है। होस्ट इस बार का इटली और यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट, राइट लिवलीहुड अवार्ड्स। राइट लिवलीहुड अवार्ड्स 2021 ये दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये मिला है अवार्ड लाइफ को, LIFE। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, उड़ीसा। क्या है उड़ीसा? 100% एग्जेम्पशन इन टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। उड़ीसा में 100% एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टैक्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो खरीदेंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मर अफगानिस्तान कैप्टन कोई रिटायर्ड हुए हैं, कौन है वो? असगर अफगान, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा संगम मोबाइल ऐप है ये, बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने भाषा संगम मोबाइल ऐप स्टार्ट कराया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट एम्बेसडर की बात करते हैं। क्या लिखा है? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब इंडिया के एम्बेसडर जो UAE के में गए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है संजय सुधीर। क्या नाम है? संजय सुधीर। नेक्स्ट, स्मॉल स्टेट्स इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स। स्मॉल स्टेट्स इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ना, ये लिखा है स्मॉल स्टेट्स इन पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में। ये सिक्किम ने जीता है। यूनियन टेरिटरीज़ में पुदुचेरी ने जीता है और बड़े स्टेट में केरला ने जीता है। केरला, पुदुचेरी और सिक्किम। सिक्किम ने छोटे स्टेट में, बड़े स्टेट में केरला ने और UT में पुदुचेरी ने। नेक्स्ट क्या है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी वॉरशिप तुशील हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। इंडियन नेवी का जो वॉरशिप है तुशील, ये मैन्युफैक्चर किया गया था रशिया के अंदर। कहाँ पे? रशिया के अंदर, ठीक है ना, रशिया के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों का पास। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि गंगा उत्सव। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो गंगा उत्सव 2021 का हुआ, ये इसका 5वां एडिशन था। द रिवर फेस्टिवल नाम से, बाय गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जैसे आपने यहाँ देखा कि रशिया के नीचे लिखा है कैलिनिनग्राद। कैलिनिनग्राद के अंदर ये तुशील शिप्स बनाए गए थे। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। क्या था? ऑक्सफोर्ड ने 2021 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड दी है? वो है वैक्स, VAX। इसका आगे फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। वैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में सिर्फ वैक्स ही आएगा। FCAT के एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ऐसे ही बन के आएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वैक्स। नेक्स्ट है WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस। बड़े नाम कठिन है इनके तो। ये जो टेड्रोस जी हैं, WHO के जो चीफ हैं, इनका कार्यकाल या टेन्योर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये इथोपिया के हैं। कहाँ के हैं? टेड्रोस घेब्रेयेसस कहाँ के हैं? ये इथोपिया के हैं, ठीक है ना, इथोपिया। अब नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2021। मतलब जो फ्रेंच ओपन 2021 दोनों हैं, तो दोनों फ्रेंच ओपन, एक मेल एक फीमेल। सबसे पहले फीमेल वुमेंस सिंगल बैडमिंटन के अंदर कौन जीता है? अकाने यामुगाओशी। ये जो फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल बैडमिंटन हुआ है, ये होस्ट पेरिस फ्रांस ने किया। और ये जो विनर है अकाने यामुगुची, ये जापान की हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मेल वाला कि फ्रेंच ओपन 2021 मेंस सिंगल बैडमिंटनशिप किसने जीती?
ये जीती है कांता सुनायामा, जो कि जापान की हैं, दोनों जापान की हैं। अकाने यामागुची ये जापान की हैं, और कांता सुमायामा ये भी जापान के हैं, ये मेल है ना, हाँ। तो कांता, तो यही दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फ्रेंच ओपन दोनों हो गए। अब हम लोग बात करते हैं G20 की बारे में। कौन होस्ट कर रहा है? रोम और इटली? नहीं, इटली रोम एक ही है, ठीक है ना, मजाक कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होस्ट किया गया है, ये 16th एडिशन है इसका। लोग, ग्रह और समृद्धि ये इसका मैस्कट है, या मैस्कट कह सकते हो या थीम कह सकते हो, ठीक है ना। तो इटली के अंदर जो रोम है वहाँ पे G20 सम्मेलन हो रहा है। नेक्स्ट आता है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर ये जितेंद्र सिंह द्वारा मसूरी के अंदर आयोजित किया गया है। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर खोला गया है, ये सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर जी बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह मसूरी। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास इट्स वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है ये 2021 से लेके 2030 तक का इन्होंने ये प्लान रखा है, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है ना। किसने रखा है? महाराष्ट्र ने पहली बार चालू किया है इसको। नेक्स्ट, टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वीर गाथा प्रोजेक्ट, वीर गाथा प्रोजेक्ट एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है। वीर गाथा प्रोजेक्ट ज़रूरी हो जाता है एनसीईआरटी के द्वारा, कोई भी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना, वीर गाथा प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। नेक्स्ट, अमिताभ दिमरी ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे भारत के ब्रुनोई में। कहाँ पे? ब्रुनोई, ब्रुनोई में अमिताभ दिमरी। अमिताभ दिमरी नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के कहाँ पे? ब्रुनई में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, हाँ एक सेकेंड बस, अमिताभ दिमरी तक तो हो गया था ब्रुनोई के, यहाँ से देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट AC3 इकॉनमी ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस। गति शक्ति एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के बीच में चली पहली बार सॉरी, दिल्ली से पटना के बीच में पहली बार चली कौन सी? गति शक्ति एक्सप्रेस। इंडिया की पहली AC3 इकॉनमी ट्रेन थी। देख रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्पेस का इशू है, बट किराया फुल AC है, और मतलब किराया है तो ट्रेन फुल AC और किराया थोड़ा सा कम है। 30th हुनर हाट प्रोग्राम, हुनर हाट हो रहे हैं, 75 हुनर हाट होंगे टोटल, जिसमें से 30 हुनर हाट, जो 30 वाला हुनर हाट है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, जो देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। क्या? 30th हुनर हाट प्रोग्राम, 30th हुनर हाट प्रोग्राम। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मैंड ओशियन मिशन समुद्रयान प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है भारत का पहला मैंड ओशियन मिशन समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, समुद्रयान प्रोजेक्ट जितेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया है, और ये पहला मैंड ओशियन मिशन है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग इसके जस्ट नीचे वाला देख रहे होंगे कि डेयरी सहाकर स्कीम। डेयरी सहाकर स्कीम जो है ये अमित शाह के द्वारा स्टार्ट की गई है गुजरात के आनंद में। गुजरात के आनंद में डेयरी सहकारी स्कीम को स्टार्ट किया गया है, डेयरी सहकारी स्कीम को स्टार्ट किया गया। अक्टूबर के कुछ डेज को देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं क्या? चलिए जूम कर लिया। हम्म 10 अक्टूबर इंडियन पोस्टल डे, इसको ध्यान से देखिएगा। 10 अक्टूबर को इंडियन पोस्टल डे होता है और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे होता है, ठीक है ना। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे होता है, ठीक। अब ये थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे, 10 अक्टूबर को इंडियन पोस्टल डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, आप इसको लिख भी सकते हो। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे। 1 अक्टूबर को क्या है, देखिए 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल एजेड डे, या जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके लिए। 2 अक्टूबर को
सबको पता है वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे होता है, ठीक। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 31 अक्टूबर को यहाँ पे ऊपर नेशनल यूनिटी डे। 8 अक्टूबर वो 31 अक्टूबर हो गया, यहाँ पे 8 अक्टूबर को है इंडियन एयरफोर्स डे, जिसकी आप लोग सबको अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, जितने भी एफ कैट देंगे, इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.5% अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट ऑन EPF 2021 बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा EPF पे इंटरेस्ट रेट 8.5 अप्रूव किया गया है, ठीक है ना, 8.5 अप्रूव्ड किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है कि कंसल्ट, CUNSULT, कंसल्ट, ये एक नॉलेज ऐप है, नितिन गडकरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नॉलेज ऐप नितिन गडकरी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है, देखो यहाँ पे देखो, ये वाले में, इंडिया हैंडेड ओवर 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। किसको दिया है, नेपाल गवर्नमेंट को। कहाँ से, बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, नेपाल के कुर्था तक, ठीक है ना। तो इंडिया हैंडेड ओवर 34.9 किलोमीटर, 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट, G20 की जो फाइनेंस हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, वो निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। मनसुख मांडविया भी इसमें गए थे इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आता है AIIMS, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये किताब रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा, ठीक है ना, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। नेक्स्ट, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा है ये पूरा कंटेंट, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग इसको ज़रूर लर्न कर लेना। बाकी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंटेंट किस क्वालिटी का है। पेगासस सर्विलांस का केस जो था, चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी के जो चेयरमैन RV रविंद्रन, पेगासस सर्विलांस केस, चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, चेयरमैन कौन है एक्सपर्ट कमेटी के, RV रविंद्रन। नेक्स्ट, लद्दाख बर्ड फेस्टिवल 2021, ये 28 से 30 अक्टूबर पे चलता है लद्दाख के अंदर। एक्टर पुनीत राजकुमार, शॉर्ट में आपू नाम है उनका, पास्ड अवे, ये कहाँ के फिल्म निर्माता हैं, कन्नड़ के। कहाँ के, कन्नड़। कहाँ की लैंग्वेज है, कन्नड़। बताइए जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो अवॉर्डेड फॉर प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री पैसेंजर सर्विस, दिल्ली मेट्रो को अवॉर्ड किया गया है सेटिस्फैक्ट्री पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो को। नेशनल इंटीग्रेशन साइकिल रैली इन दिल्ली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल बाय अनिल बैजल। अनिल बैजल कौन है, ये दिल्ली के गवर्नर हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन साइकिल रैली दिल्ली के अंदर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल बाय अनिल बैजल, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस नेक्स्ट पेज पे कि लिखा है कि वर्ल्ड वेजान डे, जो वेजिटेरियन का दिन होता है वो होता है 1 नवंबर का। कब होता है, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेजान डे होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, CCPI 2022 की ये रिपोर्ट है। इसमें क्या बताया है CCPI 2022 में, दोस्तों 60 कंट्रीज़ हैं, ये निकाला जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, केन इंटरनेशनल एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें बात क्या हुई है कि जो मानक रखा गया है कि इसको टच करेगा वही फर्स्ट आएगा, वो मानक है 1.5, ठीक। इसको कोई भी नहीं टच कर पाया, ना 1 ना 2 ना 3, रैंक पे कोई नहीं है। 4th रैंक है डेनमार्क में, 5th रैंक है स्वीडन, और भारत की रैंक है 10। CCPI रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 10 है। नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर ज्वाइंड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 अंडर द फोक आर्ट कैटेगरी। यूनेस्को के अंदर जो क्रिएटिव सिटी की बात करते हैं उसमें अगर हम लोग फोक आर्ट कैटेगरी की बात करते हैं, फोक आर्ट कैटेगरी, तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर का जो श्रीनगर है वो ज्वाइन हुआ है अभी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 विकेट्स इन T20, सबसे युवा
जो बॉलर हैं जो विकेट लिए हैं T20 में वो है राशिद खान। राशिद खान कहाँ के हैं बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। 75 न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम 75 न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा याहू, सुना होगा याहू हैज़ अनाउंस्ड द क्लोजियर ऑफ इट्स सर्विस इन चाइना। इसने अपना काम चाइना में बंद कर दिया है। ठीक है। 32nd ऑफ हुनर हाट ये लखनऊ में लगा है। मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को होता है दोस्तों। जो लखनऊ के हैं बताना गए कि नहीं वहाँ पे हुनर हाट देखने। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर का है। कहाँ कहाँ है? 12 नवंबर। वर्ल्ड निमोनिया डे कब होता है? 12 नवंबर को होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक। नेक्स्ट, सेकेंड हाफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर, सेकेंड हाफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAF कमांडर्स इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं तो मनाएंगे ही भाई। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट पिल मोलनुपिविर अप्रूव्ड कोरोना के लिए दवा के रूप में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। मोलनुपिविर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है ना। वर्ल्ड फर्स्ट पिल मोलनुपिविर कोरोना के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लाया गया है, अप्रूव किया गया है। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, नाम रखा गया है रक्षक, रोड सेफ्टी के लिए ये। नेक्स्ट है, कहाँ गया पेन? हाँ, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस VLCS फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स SBI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस, वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद चेयरमैनशिप, मतलब रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप जो कि हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं, इनकी चेयरमैनशिप में द 51st कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स की 51st कॉन्फ्रेंस और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भी हुई थी। ठीक है ना। कहने का मतलब कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 51st कॉन्फ्रेंस गवर्नर्स का और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का किया गया था। एक अमृत पोर्टल है, अमृत पोर्टल। ठीक है ना। जो अमृत पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अमृत पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एट द COP26 समिट। जो COP26 समिट हुआ है इसमें अमृत पोर्टल को स्टार्ट कराए जाने के लिए बात कही गई है अब, और लॉन्च भी करा दिया गया है। नेक्स्ट है 101 कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहने का मतलब टोटल 101 कंट्री ज्वाइन कर चुकी हैं और जो 101वीं कंट्री है वो है अपनी अमेरिका। अपनी काहे की देर से आए भले आए तो। ठीक है, चलो होता रहता है तो। नेक्स्ट है कि टॉप कंट्री इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI कौन आया? डेनमार्क। अभी आपने ऊपर देखा डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये 10 नवंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है ना। 2021 की इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी, इतनी थी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी। ठीक है। अब देखो, नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट तुलसी गौड़ा कहाँ के हैं? कर्नाटका के हैं। नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तुलसी गौड़ा, कहाँ से? कर्नाटका से। पद्मश्री कम्युनिटीज़। ठीक है ना। नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तुलसी गौड़ा फ्रॉम कर्नाटका, पद्मश्री कम्युनिटीज़। अब नेक्स्ट आया, मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा कि जो नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं तुलसी गौड़ा कर्नाटका से,
ये दोस्तों पद्मश्री कम्युनिटीज़ के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू वॉक इन स्पेस, पहली चाइनीज़ महिला जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है वो है वांग यापिंग। वांग यापिंग। और जो मिशन के थ्रू गई थी ये है शेनझोंग 13 मिशन। कौन सा है? शेनझोंग 13 मिशन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तुलसी गौडा हो गया, चाइनीज़ वुमेन हो गया, न्यू डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट हम। हाँ देखिए, ये न्यू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय। ये क्या है? ये नया डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट खोला गया है ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स। कहाँ पे? मेघालय में। किसके द्वारा? कॉनराड संगमा के द्वारा। और ये 12वां डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं मेघालय में। मेघालय में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने होस्ट किया था दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को, अफ़गानिस्तान पर जो थी। अफ़गानिस्तान पर जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग था वो इंडिया ने होस्ट किया था। और नेक्स्ट जो है लिखा है आपकी दरबार पे शिक्षा स्कीम, मतलब आपके दरबार पे शिक्षा की एक स्कीम चालू की गई थी तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के द्वारा आपके दरबार पे शिक्षा, शिक्षा जो है वो हर घर पे पहुंचाई जाएगी, ऐसा उनके मोटिव है। नेक्स्ट, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। ये शंकर आचार्य जी की पुस्तक है या बुक है, शंकर आचार्य। नेक्स्ट, चाइना, चाइना लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट। दुनिया की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम है गुआंग मू। गुएंगमू, गुएंगमू क्या है? गुएंगमू नाम से चाइना ने लॉन्च की है। गुएंगमू, गूंगी चाइना ऐसे कुछ करके, मतलब इस ट्रिक से याद कर सकते हो। दूसरा है, क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ चल गया ये यार, एक सेकेंड। 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, साइबर की सिक्योरिटी के लिए जो कॉन्फ्रेंस की थी उसका 14वां संस्करण है। ये बिपिन रावत जी की अध्यक्षता में हुआ था उस टाइम पे। CON 14th नंबर का था ये आ सकता है क्योंकि ये बिपिन रावत जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए, ठीक है ना। तो 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बिपिन रावत जी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों क्या था? नेक्स्ट ये था ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 18th। ड्रग पॉलिसी के ऊपर 18वीं रैंक है भारत की। इसमें टोटल 30 कंट्रीज़ हैं। थीम थी इसकी हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। भारत का जो स्कोर था इसके अंदर, वो स्कोर भी मैं आपको बताता हूँ, वो है 46 आउट ऑफ 100, 100 में 46, 46, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है गेम से, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? वो हैं आसिफ अली, पाकिस्तान के आसिफ अली अक्टूबर महीने के अंदर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड मिला है उनको। और जो फीमेल को मिला है अक्टूबर मंथ का वो है लॉरा डेलानी, आयरलैंड की हैं ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है? नेशनल एजुकेशन डे, आपको मैंने बताया ही है, 11 नवंबर को होता है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। ओके। फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है, ये इसमें आता है। देखिए लिखा है IIT मद्रास इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की रैंक क्या थी? 42nd। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास की 42वीं रैंक है। और पहली रैंक किसकी है? ये पहली रैंक है QS
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसको पहली रैंक मिली है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों आपको पता होगा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस बार इसका 21st फाउंडेशन डे है, इस बार इसका 21st फाउंडेशन डे है। नेक्स्ट आया है दोस्तों, नेक्स्ट आया है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स गुजरात, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स गुजरात। फर्स्ट आया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, फर्स्ट रैंक गुजरात, सेकंड हरियाणा, थर्ड पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपुरा डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टम्प मेड ऑफ बैम्बू। बैम्बू का क्रिकेट बैट और स्टम्प किसने बनाया है? पहली बार त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने पहली बार कंट्री में क्रिकेट बैट स्टम्प बनाया बम्बू का। सेकेंड है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये पुस्तक, ये बुक भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा, भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे, वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे 8 नवंबर को होता है। लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को होता है। मतलब जो वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे है, शहरीकरण वाला दिवस, 8 नवंबर को, लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को। ब्लू फ्लैग के बारे में आपको पता होगा कि ब्लू फ्लैग एक समुद्र को होता है और एक एक्सरसाइज होती है, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, ठीक है। इजराइल के अंदर हुई थी, इसमें इंडिया ने पार्ट लिया था और इंडिया के मिराज 2000 ने भी इसमें पार्ट लिया था। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज इजराइल के अंदर। क्या लिखा है? इंडियाज़ फर्स्ट रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर। रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर, थिएटर तक जा सकते हैं मुंबई के अंदर, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर। जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल मुंबई में है, वहाँ पे रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव होता है उसका आपकी तीसरा संस्करण है, ठीक है ना। थर्ड एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। फ्रॉम दिल्ली सफदरगंज, पहली श्री रामायण यात्रा ट्रेन, दिल्ली के सफदरगंज से पहली श्री रामायण यात्रा ट्रेन 17 दिन का जिसका टूर होगा, IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये ट्रेन चलाई जा रही है, श्री रामायण यात्रा ट्रेन 17 दिन के लिए दिल्ली सफदरगंज से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? ये द सेज, लिखा है द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये बुक है सुधा मूर्ति की, इन्फोसिस फाउंडेशन की ये चेयरमैन है, ठीक है ना। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है। आप लोगों को डिटेल से डिटेल इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लाइक कर देना वीडियो को यार, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियर डे क्यों मनाया जाता है? सर M विश्वेश्वरैया की याद में, ठीक है ना, सर M विश्वेश्वरैया की याद में। स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के द्वारा, एरोप्लेन JRD टाटा के द्वारा, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट में था। एटॉमिक प्रोग्राम्स होमी J भाभा, स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई और एटॉमिक प्रोग्राम होमी J भाभा। साराभाई और भाभा, एक स्पेस प्रोग्राम के, एक एटॉमिक प्रोग्राम के। स्पेस के साराभाई, एटॉमिक के भाभा। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। पहला एप्पल फेस्टिवल, ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। इन विच कंट्री अ कोमेमोरेटिव कॉइन हैज़ बीन इशूड इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, ब्रिटेन ने ये कॉइन जारी किया है। बाय ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक कौन है वहाँ पे? ऋषि सुनाक कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं
यूनाइटेड किंगडम के, और ये $5 का कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया है ऋषि सुनाक, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के। न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन, ठीक है ना, उनका नाम है दिनेश के पटनायक। स्पेन, पटनायक पीटा उनको तो उनके स्पेन पेन होने लगा, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट पिल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना ब्रिटेन ने लाया था, जो पीछे आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार एट द 2021 AIBA आइबा मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या मतलब है कहने का मेरे, कि जो इंडियन बॉक्सर हैं आकाश कुमार आइबा मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और 54 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने खेला था। तो इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार ने 2021 में आइबा मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, अगला ही है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को होता है। कब होता है? 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। नेक्स्ट, इन विच कंट्री अ बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू डिक्लेयर दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे? अमेरिका ने दिवाली को एक नेशनल हॉलीडे घोषित किया है, मतलब इस दिन हॉलीडे होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है दिवाली को, ठीक है ना, अमेरिका में। जय हिंद दोस्तों, ये चीज़ होती है बहुत अच्छी, ठीक है ना। चलो ये वाला देखिए, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड में कौन एम्बेसडर है? संजय भट्टाचार्य। स्विट्ज़रलैंड की वादियों में भुट्टा खा रहे हैं भट्टाचार्य, इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, संजय भट्टाचार्य। नेक्स्ट है इंडियन रेसलर शिवानी पवार, ये तो छुप गया। शिवानी पवार अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है इन्होंने। शिवानी पवार सिल्वर मेडल अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर। ठीक, T20 के हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया से कौन है? बुमराह हैं। ठीक, 64 विकेट इन्होंने लिया है 53 मैचों में। 53 मैचों में 64 विकेट्स लिए हैं बुमराह ने, T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर। हमने पहले आपको बुकर प्राइज़ के बारे में बताया था, अब 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में बता रहे हैं। बुकर प्राइज़ अलग होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग होता है। डेविड डायोप इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है डेविड डायोप को, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिखा है बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और फिर 2000 में बिहार जो है झारखंड में टूट के बट गया। जनजातीय गौरव दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन? 15 नवंबर को। किसकी याद में? बिरसा मुंडा जी की याद में। इनको भगवान भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को। टेली लॉ मोबाइल ऐप किरण रिजिजू के द्वारा नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर। नेशनल एपिलेप्सी डे कब होता है दोस्तों? 17 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को। और एक चीज़ भी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है ये 16 नवंबर को स्टार्टेड इन 1994 में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर स्टार्टेड इन 1994। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप ये जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। G20 समिट होता है 2021, 2022, 2023 कुछ यूँ होगा। 2021 में इटली ने होस्ट किया, 2022 में इंडोनेशिया होस्ट करेगा, 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है ना, 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 को। वंदे भारतम नृत्य उत्सव ये भी संस्कृत मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है। वंदे भारतम नृत्य उत्सव संस्कृति मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ये देखिए, वंदे भारत हो गया। हाँ, अब 13 से 14 नवंबर 2021 को
कहाँ पे ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुई है? कहाँ हुई है? बनारस में। कहाँ हुई है? देखिए, वाराणसी में। वाराणसी में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑल इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की कॉन्फ्रेंस एक हुई है। 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, 2021 का जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ है वो किसको मिला है? नव एंड विहान अग्रवाल को। भाई हैं ये दोनों, नव एंड विहान अग्रवाल। फर्स्ट स्टेप ग्रीनर को लेके, इनको मिला है 2021 का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, नव एंड विहान अग्रवाल। वंगला फेस्टिवल कौन सा है? वेंगला, देख लीजिए ये वाला वेंगला फेस्टिवल मेघालय के अंदर स्टार्ट किया गया है। या 100 ड्रम उत्सव या वंगला फेस्टिवल मेघालय के अंदर कब होता है? फसल उत्सव इन गारो जनजाति में। ये फसल के ऊपर उत्सव होता है, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। अब वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द एयर क्वालिटी रैंकिंग बाय इन IQ एयर, कौन है पूरे विश्व में? वो इंडिया में दिल्ली को कहा गया है। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल एयर क्वालिटी रैंकिंग में पहला इंडिया दिल्ली, सेकंड है लाहौर पाकिस्तान, थर्ड है बुल्गारिया का सोफिया, बुल्गारिया में जो सोफिया है कैपिटल उसकी, ठीक है। ये रही रैंकिंग, ध्यान से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। 2021 का JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर M मुकुंदन, दिल्ली असोलिलोक्वे। 2021 का JCB प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला है M मुकुंदन को, दिल्ली असोलिलोक्वे के लिए। JCB प्राइज़ M मुकुंदन, दिल्ली असोलिलोक्वे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, पोचमपल्ली तेलंगाना का पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। दुआरे राशन स्कीम वेस्ट बंगाल के द्वारा। नेशनल नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आया, कुछ इंपॉर्टेंट डेज ये भी हैं, देख लीजिए। दुआरे राशन स्कीम वेस्ट बंगाल हो गया, नेशनल नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर हो गया। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 14 दिसंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 नवंबर को ही डायबिटीज़ डे भी होता है, बाल दिवस भी होता है 14 नवंबर को ही। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे होता है, राष्ट्र का प्रेस डे होता है 16 नवंबर 1966 को। इस बार पहला ऑडिट डे 16 नवंबर 2021 को, फर्स्ट ऑडिट डे 16 नवंबर 2021 को मनाया गया है। फर्स्ट ऑडिट डे 16 नवंबर को, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा, और 341 किलोमीटर का 6 लेन का बनाया गया है। 6 लेन का है ये, 341 किलोमीटर लंबा है। PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जाकर, ठीक है ना। लखनऊ से गाजीपुर तक का पूरा ये लंबा एक सफ़र होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी है सुल्तानपुर एरिया में, 3.2। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पूरा एक साथ आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कराई गई है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे PM मोदी द्वारा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट 341 किलोमीटर 6 लेन लखनऊ गाजीपुर तक बनाया गया है पूरा, और 3.2 किलोमीटर का हवाई पट्टी यहाँ पर सुल्तानपुर एरिया में बनाया गया है। हवाई पट्टी को मतलब आप समझ रहे हैं, जो एरोप्लेन या फाइटर जेट्स लैंड कर सकें। जब लैंड करेंगे तो टेक ऑफ करने की भी एक जरूरत रहेगी, मगर रनवे एक तरीके से देखा जाए तो उतारने के लिए खासकर रहता है इमरजेंसी में। सिटमैक्स जिसका 3rd एडिशन है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है और थाईलैंड के बीच में होता है। अंडमान सी के अंदर इस बार आयोजित किया जाएगा। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है ना। तो सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, एसिट का मतलब सिंगापुर इंडिया थाईलैंड,
मल्टी मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में और थाईलैंड के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंस इंडिया। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। ठीक है। त्रिपुर दमन सिंह, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। क्या लिखा है? नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंस इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह के द्वारा और आदिल हुसैन के द्वारा ये बुक लिखी गई है, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंस इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे? हाँ, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, बिमल पटेल को इलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन बिमल पटेल, इंटरनेशनल लॉ कमीशन बिमल पटेल कब से बनेंगे? 1 जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय लॉ कमीशन में बिमल पटेल को चुना गया है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन बिमल पटेल इलेक्टेड 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा इनका काम। दोस्तों, बटरफ्लाई का नाम केसरे हिंद या इंडिया, किस स्टेट की बटरफ्लाई रखा गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या ये आ सकता है? अरुणाचल प्रदेश। बटरफ्लाई नेम केसरे हिंद, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। दोस्तों, ये आप लोगों का लास्ट आज का पेज होगा। बाकी पेज सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बताना। चलो, ये हम लोग का लास्ट पेज हम लोग करते हैं। इंक्रीज टर्म CBI एंड इलेक्शन ED चीफ टू 5 years, मतलब 2+1+1+1। CBI और ED के जो चीफ हैं उनके टेन्योर बढ़ा दिए गए हैं 5 साल के लिए। ठीक है ना, यही दिया हुआ है। ऑस्ट्रिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ COVID-19 लॉकडाउन ऑन पीपल विदाउट गेटिंग अ वैक्सीन। मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वहाँ पर सिर्फ उनके लिए लॉकडाउन है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है ना। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर 2000, इनका भी 21st इस्टेब्लिशमेंट डे है, फाउंडेशन डे है। सारंग सूर्य किरण, सारंग सूर्य किरण तेजस ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द दुबई एयर शो, मखदूम हवाई अड्डे में। कहाँ हुआ था ये? मखदूम हवाई अड्डे पर। ठीक है ना। सारंग, सूर्य किरण और तेजस इंडियन एयरफोर्स के पार्टिसिपेट किए थे दुबई एयर शो में मखदूम हवाई अड्डे पर। पीयूष गोयल, नेक्स्ट, पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली, प्रगति मैदान में। कहाँ पे? प्रगति मैदान में। पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन नई दिल्ली, प्रगति मैदान के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ था पीयूष गोयल के द्वारा। मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री मोदी। किस स्टेशन का नाम बदला गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज, मध्य प्रदेश में। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की नई सेक्रेटरी जनरल कौन है? PC मोदी, PC मोदी। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा PC मोदी। कुछ क्रिकेट से लेके इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है। वो क्या है अपना करंट में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेके दोस्तों टोटल 16 कंट्रीज़ खेल रही थी। 17 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक मैच चला था। विनर ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। रनर अप न्यूजीलैंड थी, सबको पता है। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला था। डेविड वार्नर को मिला था। सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम, 303 रन बनाए थे इन्होंने। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला था। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? वाइनाडू हसरंगा ने 16 विकेट लिए थे। वानिंदु हसरंगा ये कहाँ के थे? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए ज़रा। अरे मुझे नहीं पता ना, इसीलिए। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मिशेल मार्श फिनाले में। प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श फाइनल के अंदर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट विकेट, मोस्ट रन, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट आता है एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन बाय दिल्ली। एंटी ओपन बर्निंग, ये कैंपेन दिल्ली के द्वारा चलाया गया था।
32nd एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पैट्रोल, हिंद महासागर में ये हुआ था, हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ था किसका? 32nd एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पैट्रोल का, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पैट्रोल का हिंद सागर में आयोजन हुआ था। फिर लिखा है कि सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक? सलमान खुर्शीद के द्वारा। किसके द्वारा? सलमान खुर्शीद के द्वारा। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे आते हुए, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप, भारत का पहला नेशनल योगासना चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है ना, और इसके जो विनर रहे हैं वो महाराष्ट्र रहे हैं और सेकंड में तमिलनाडु रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु योगासन चैंपियनशिप के अंदर विनर और रनर अप रहे हैं। महाराष्ट्र विनर रहा है, तमिलनाडु रनर अप रहा है, सेकंड रहा है, और ये भारत का पहला नेशनल योगासन चैंपियनशिप था। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री आर्मी चीफ हैज़ बीन कन्फर्ड द स्टैंडर्ड टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट नेपाल प्रभु राम शर्मा। मतलब जो प्रभु राम शर्मा है, नेपाल के हैं ये, इनको स्टैंडर्ड टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा कंट्री के आर्मी चीफ, नेपाल कंट्री के आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा, नेपाल कंट्री के आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा को क्या मिला है? स्टैंडर्ड टाइटल मिला है जनरल का, इंडियन आर्मी के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी सत्य नारायण प्रधान, ताकि सत्य का पता लगा सकें। एनसीबी सत्य नारायण प्रधान, और जो एनसीबी थी वो 1986 को इस्टेब्लिश हुई थी, 1986 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और सत्यनारायण प्रधान इसके न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। फिर लिखा है आरबीआई लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन हरभिंगर 15 नवंबर को, हरभिंगर 2021 आरबीआई के द्वारा। कोई भी बोले हरभिंगर, आरबीआई के द्वारा दिमाग में आना चाहिए, हरभिंगर आरबीआई के द्वारा 15 नवंबर को। और ये पहला ग्लोबल हैकाथॉन था, आरबीआई ने लॉन्च किया था, आरबीआई ने लॉन्च किया था। अब दोस्तों लास्ट, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी स्कीम स्टार्ट की गई है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। दोस्तों आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ हैंड रिटन नोट्स हैं, जेन्युइन है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा तो आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है, नहीं तो और अच्छे से कराता, बट अभी जितना भी अवेलेबल है मैं उस बेसिस पे करा रहा हूँ, अपनी पूरी जान झोंक रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक कर देना वीडियो को। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। आप लोग इसको देखिए, इसको लर्न करिए, और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो बहुत जल्दी ही वो वीडियो आ जाएगी कुछ ही दिन के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।